जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम हिंदी का तीसरा शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। भूदान दिया हुआ है, आजीवन है, सप्ताह है, इनमें से कोई नहीं। बात करें द्विगु समास की तो कई बार मैंने आपको बताया द्विगु समास जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो बात कर ले यहां पर सप्ताह में द्विगु समास है, तो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आजीवन दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया जहां पर भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, जहां पर भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए वहां पर आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। तो जीवन में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो आ लगा हुआ है क्या, तो जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। युवक है, धृष्ट है, छा है, उपयुक्त में से एक से अधिक तद्भव जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में वो तद्भव होते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। और जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर युवक जो है ये तत्सम है, धृष्ट भी तत्सम है, जबकि यहाँ पर छाह जो दिया हुआ है छा ये क्या है, तो ये तद्भव है। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपको पर्यायवाची शब्द तो याद ही होंगे, विहार होता है, नव होता है, निकेतन होता है या फिर इला होता है। तो जो घर का पर्यायवाची होता है ये निकेतन होता है। क्या होता है, निकेतन होता है। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें। चैनल जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और जब बनेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से अंत तक देखते रहना है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ बताइए। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। कर लीजिए आप क्या, तो स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जो अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को हानि पहुंचाना क्या हो जाएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो कई बार बताया जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए उसमें क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जहां पर कोई द्रव्य हो, मटेरियल जैसे कह सकते हैं। परिमाणवाचक, भाववाचक जहां पर भाव हो। भाववाचक संज्ञा जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते, केवल फील कर सकते हैं आप। तो यहां पर बात करें नाप तौल का बोध कहां पर होता है, तो नाप तौल का बोध करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या, तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सकर्मक क्रिया है, अनिकार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। आपको जवाब मिल रहा, तो यहां पर राम क्या हो गया, तो राम जो है ये उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया। आम क्या हो गया, तो आम कर्म हो गया। तो वाक्य में आपको कर्म मिल गया, तो कर्म जब मिल गया तो क्या हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिंपल है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया जहां पर आपको कर्म ना मिले, जैसे यहां पर होता राम हंसता है, तो राम हंसता है तो क्या हंसता है, आपको जवाब नहीं मिलता, तो वहां पर क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाता। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सब में व्याप्त यानी कि जो हर जगह विराजमान हो, हर जगह जितने जगह हैं आपको सब में व्याप्त रहे, सर्वव्यापी बोल सकते हैं। क्या, सर्वव्यापी। लेकिन सर्वव्यापी लिखा किस तरह जाएगा, सर्वव्यापी लिखा हुआ है, सर्वव्यापी है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सब में व्याप्त रहने वाले को हम फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है सर्वव्यापी बोलते। क्या बोलते, तो सर्वव्यापी बोलते। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिशु
रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है और अबोध होता है, तो शिशु कैसा होता है? अल्पज्ञ होता है, बहुज्ञ होता है, अज्ञ होता है या फिर सर्वज्ञ होता है। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसे क्या बोलते? तो अज्ञ बोलते। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। तो शिशु क्या होता है? शिशु को कुछ भी नहीं पता होता, अबोध होता है। तो क्या बोलते हैं? शिशु अज्ञ और अबोध होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? तो शिशु अज्ञ और अबोध होता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर का ऑप्शन, जिसने थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, किसी का खून पीना। तो किसी का खून पीना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और जो है खून का घूंट पीना, गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, तो क्या हो जाएगा? खून का घूंट पीना, यानी कि इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का, ये हो जाता है गुस्सा पचा जाना। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ? यह कार, आप यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो कार कर लीजिए, क्या करना है? तो कार। यह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। कारक की बात कर लें तो ये कितने होते? तो 8। कितने? तो 8 होते, ध्यान रखना है। यहां पर दिया हुआ यह कार मेरी है, संबंध का क्या होता है? संबंध का की। संप्रदान का कारक चिन्ह की बात करें तो के लिए। संबंध का जो होता है ये का की के, रारी ने, नानी ने, कर्ता, कर्ता ने, कर्म को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह कार मेरी, संबंध बताया जा रहा है कार से, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताइए। खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला यानी उसको क्या बोलेंगे? तो गगनचुंबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो गगनचुंबी बोलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है, आकाश को छूने वाला क्या हो जाएगा? तो गगनचुंबी हो जाएगा। बिल्कुल रट लेना, गलती नहीं करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? बात करें रूढ़ शब्द, रूढ़ है और क्या होता है? यौगिक होता, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होता। क्या होता? तो योग रूढ़ होता। आज हम तीनों के बारे में आपको बताएंगे, आगे आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना। निम्न में से रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द की बात करें जिसमें आपको तोड़कर कोई कुछ शब्द ना निकले। जब आप उसको तोड़ें तो वो तोड़ा ना जा सके, कह सकते हैं उसको हम तोड़ ही नहीं सकते, कह सकते हैं हम कि उसे हम तोड़ नहीं सकते। ट्रिक के लिए आप ध्यान रखेंगे केवल जो दो वर्ण से बना हो, केवल 2 वर्ण हो। जैसे यहां पर आगमन है, पान है, रंगीला है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पान, पान को आप तोड़ नहीं सकते। क्या? पान को आप तोड़ नहीं सकते। पा कर देंगे जब आप और ना कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहां पर पान क्या है? तो पान जो है ये रूढ़ शब्द है। क्या है? तो पान रूढ़ शब्द है। आगमन की बात करें तो यौगिक हो जाएगा, रंगीला भी यौगिक हो जाएगा। योग रूढ़ की बात कर लें, योग रूढ़, योग रूढ़ जो है इसको जब इसका कुछ और अर्थ निकले, कोई दूसरा अर्थ हो, जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण होते ये सभी योग रूढ़ होते, ध्यान रखना। जैसे भगवान जी का नाम हो गया, यहां पर जलज हो जाएगा, योग रूढ़ क्या हो जाएगा? तो जलज हो जाएगा। जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का जो अर्थ होता है वो कमल होता है। तो यहां पर दूसरे पद की तरफ इशारा हो रहा, क्या हो जाएगा? तो योग रूढ़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दो शब्द जब मिलते हैं यौगिक, इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। योग, योग मतलब होता क्या है? योग मतलब क्या होता है? तो योग मतलब होता है जोड़ना। आप सभी ने पढ़ा होगा, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। लेकिन यहां पर यौगिक है, जब आप यौगिक कर देंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा? जोड़ना। तो दो शब्दों के मेल, मेल मतलब जोड़ना, बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया जिसे तोड़ा ना जा सके, और योग रूढ़ शब्द जो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधि में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है किस बोली में कभी ने पर सर्ग का चयन नहीं किया जाता? तब के लिए ध्यान रखना, तो अवधि में कभी ने पर सर्ग नहीं लगता। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। जबकि खड़ी बोली में, किसमें, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो किस बोली में लगाया जाता है? खड़ी बोली में
ने पर सर्ग लगाया जाता है, अवधि में कभी ने पर सर्ग नहीं लगाया जाता। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? डच है, चीनी है, अंग्रेजी है या फिर फारसी है? तो स्टेशन सिंपल है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का नकारार्थी शब्द है? कारखाना, साधारण, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। कसरत, कसरत का जो नकारार्थी शब्द हो जाए, कह सकते हैं समानार्थी, पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा? तो व्यायाम। कसरत क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का किया है सही उत्तर हो जाएगा, वो अपने 1 नंबर यहां से जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, गरीब, सूखा, पीला, सा उपयुक्त में से अधिक। गरीब, गरीब होना भी एक गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। बेईमान व्यक्ति, बेईमान, बेईमान को भी गुणवाचक बोलेंगे, बेईमान होना भी एक गुण है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, कुछ भी हो, गुण गरीब भी हो तो ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। उसका ये गुण है कि वो गरीब है। और बेईमान, बेईमान भी है तो उसका एक गुण है कि वो बेईमान है, तो बेईमान भी गुणवाचक हो जाएगा। सूखा, सूखा भी एक गुणवाचक है, रंगबोधक है, ध्यान रखिएगा। सूखा भी क्या है? तो गुणवाचक है। पीला सा, ये भी गुणवाचक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो जिसने भी चौथे ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? महेंद्र, यम, कामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। करुण रस के देवता कौन है? यम। करुण रस के देवता किसको बोलेंगे? तो यम को बोलेंगे, सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा? तो यम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा? योगरूढ़ शब्द मैंने आपको बताया जिसका कोई दूसरा अर्थ हो, कोई दूसरे पद की तरफ इशारा हो, योगरूढ़। तो आप पढ़ें और आंसर दें। मनोज दिया हुआ है, अनुरूप है, अभाव है, इनमें से कोई नहीं। बात करें मनोज, आप लोग बताएं इनमें कौन सा अर्थ है जिसका दूसरा कोई भी अर्थ है? तो मनोज, मनोज का जो दूसरा अर्थ होता है कामदेव भी होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द क्या है? तो मनोज है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृति और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं? विदेशी, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। तो कई बार आपको हमने बताया, अभी जो आपका प्रश्न था थोड़ी देर पहले हुआ है उसमें भी हमने बताया है कि तत्सम शब्द जो है, तत्सम, तद्भव आपको हमने बताया है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, कह सकते हैं जो संस्कृत से आए हैं सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं। क्या हो जाता है उसमें? वो सिंपल है, तद्भव हो जाता। क्या? तो तद्भव हो जाता, ध्यान रखना। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द जो कहता हूं हिंदी में प्रयोग होते हैं। देशज की बात करें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता चले, लोटा, फुनगी, डोंगा, इस प्रकार के शब्द जो होते, ये खटर पटर, ये सब जो शब्द होते हैं देशज होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का ही ना पता। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से आए, जैसे अरबी, फारसी होगा, ये सब। अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अगाध, आगढ़, आगाध या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है अगाध होता है। क्या होता है? अगाध होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया जहां पर आपको कर्म मिल जाए। तो राहुल ने केला खाया। क्या खाया राहुल ने? तो राहुल ने केला खाया। क्या खाया? तो केला खाया। गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है। क्या चलती है? गाड़ी चलती है। काम कौन कर रहा है? गाड़ी चल रहा है। गाड़ी, गाड़ी ही तो चलती है, तो ये तो सिंपल, इसमें नहीं होगा। क्या होगा? तो ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक है। श्याम फिल्म देख रहा है। श्याम क्या देख रहा? तो श्याम फिल्म देख रहा। ध्यान रखिए, श्याम क्या देख रहा? तो श्याम जो है ये फिल्म देख रहा। तो यहां पर दोनों पे राहुल ने केला खाया, केला में भी सकर्मक हो गया, फिल्म में भी सकर्मक हो गया। यानी कि ये जो ए और सी दिया हुआ है इन दोनों में जो है सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदैव, कई बार मैंने आपको बताया जब भी डबल मात्रा अय जैसे जिसको बोलते मिल जाए, वहां पर आप आंख मूंद करके अगर वृद्धि संधि लगाएंगे तो आपका मैक्सिमम राइट आंसर 99% आपका ये सही आंसर हो जाएगा। सदैव, तो सदैव सदा धन एवं होता है
का क्या होता है, सदैव का संधि विच्छेद सदा धन्यो। तो यहाँ पर डबल मात्रा है, दा पर लगा हुआ है, अय का मात्रा है, और जब अय का मात्रा हो तो वहां पर वृद्धि संधि आप लगा सकते हैं। कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि। अब यहाँ पर वृद्धि संधि तो दिया हुआ नहीं है, तो वृद्धि संधि किसमें आता है? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, जिसमें वृद्धि आता, गुण आता, दीर्घ आता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन जो है गलत टिक हो गया है, स्वर संधि होता क्या होता? तो सदैव में प्रयुक्त संधि क्या होता? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा आता? स्वर संधि में कौन सी संधि सदैव में हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ध्यान रखिए कौन सी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। जहां पर अय डबल मात्रा मिलता है वहां पर वृद्धि संधि होती है। और स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, वृद्धि, गुण, वृद्धि हो गया, गुण संधि हो गया, और जो 3 है आपको ध्यान रखना है। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। कड़वाहट, चाय, बचपन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। कड़वाहट, चाय में क्या थी, या किसी में खाने में क्या थी? कड़वाहट थी क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग का बोध हो गया। चाय पी ली, चाय पी ली, तो ये भी स्त्रीलिंग हो। जबकि बचपन, बस कहते हैं बचपन ही अच्छा था, बचपन अच्छा था। बचपन में पेपर लीक होने का डर नहीं रहता था, पेपर लीक होने का डर नहीं रहता, तो बचपन अच्छा था। और अच्छा, अच्छी का प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं। तो अच्छी, अगर यहाँ पर अगर अच्छी का प्रयोग करेंगे, बचपन अच्छी थी, बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर बचपन अच्छा था, क्या था? बचपन अच्छा था। वहां पर बचपन में पेपर लीक होने का डर नहीं होता था। ध्यान रखना है आपको। इस बार तो पेपर ही लीक हो रहे हैं, तो बचपन में पेपर लीक होने का डर नहीं रहता। बचपन ही अच्छा था, बचपन अच्छा था, तो अच्छा था तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ध्यान रखना है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, झगड़ालू में प्रत्यय क्या है? डालू, आलू, लुआ, लू, आ। तो झगड़ालू में प्रत्यय क्या होता है? तो आलू हो जाएगा। क्या? तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 25 प्रश्न शामिल किए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बिना वीडियो करे लाइक नहीं जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाए, वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।